बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है, यानी सूरह नमल। याद रहे, नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं उस घर के लोग अमूमन उन चींटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो बंद हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको उस घर की हकीकत भी बताती हूँ जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क था, और ये उस खुराक को दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। उस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर वापस आया और उसने मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिज़्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा, ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबरे खुदा, ये समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, आप खुद ही सोच लीजिए, हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे नुस्खे तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक तरह के अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने घर में चींटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का वाक़या भी सुनाते हैं कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले, एक जंगल पर गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था।
لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے دوسری چینٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چینٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اعلام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کے زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند مقام میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ کو اس چینٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا اور اس چینٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چینٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کچھ اور ہی کے دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو بہت ہی بری بات ہے۔ پیارے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔